कार्तिक मातम अध्याय 7। इधर शिवजी और जलंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा बहुत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला, वाटिका आदि कहीं पर भी उसे चैन नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देख वह सहसा भयभीत हो गई, एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। उसने अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, मुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। इसमें विजय किसकी होगी बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया। फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए। उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई। विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चैतन्यता आ गई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व, विष्णु सहित 3 लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी प्रकार से मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिव जी के हाथ मारे हुए को जीवित करना तो असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित कर देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम आलाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वह शव जलंधर का नहीं था, वरन जलंधर के वेश में भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई। बोली, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही यह कपट मुनि तुम ही थे। तुमने ही माया के द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने साथ छल किया है, अतः तुम इसी समय शिला मतलब पत्थर बन जाओ। इतनी कथा सुनाने के बाद नारद जी ने महाराज पृथु को बतलाया, राजन, भगवान विष्णु देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा के लिए पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी भी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। कार्तिक मातम अध्याय 7 समाप्तम।